नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए हुए हैं और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जितने भी व्याकरण से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हमने लिया है। तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है स्वर, व्यंजन, शब्द, वर्ण। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, वर्ण। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, शब्द गणना को। तो इसका सही उत्तर होगा वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, नंबर 3। अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? अ, ज, ह, स। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, स अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान है मूर्धा, कंठा, तालु, दंत। तो इसका सही उत्तर होगा घ का उच्चारण स्थान कंठ है, नंबर 2। अगला प्रश्न है, च वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, तालु। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयुग वाह वर्ण कौन सा है? अ, आ, ई, उ, अंग, अ। तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी वर्णमाला में अयुग वर्ण है, अयुग वाह वर्ण है अ, अह, नंबर 4। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52, 53। तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 52, नंबर 3। तो आप लोग देख सकते हैं सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। ये पीजीटी 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जितने भी प्रश्न हम इस वीडियो में लिए हैं सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छा से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ तालव्य। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, कंठ तालव्य। अगला प्रश्न है, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिणी भाषाओं की। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, अरबी फारसी की है। अगला प्रश्न है, कौन सा मानक वर्ण है? ख, ध, ब, झ। तो इसका सही उत्तर है झ मानक वर्ण है, नंबर 4। अगला प्रश्न है, वर्ग के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण, अंतस्थ व्यंजन, महाप्राण, ऊष्म व्यंजन। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, अल्प प्राण। वर्ग के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण अल्प प्राण होते हैं और द्वितीय और चतुर्थ वर्ण महाप्राण होते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? आय, औ, ई, ज, झ, अ, आ। तो इसका सही उत्तर है हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर है आय, औ, नंबर 1। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत, आकारांत, उकारांत, ऋकारांत। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, अकारांत कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? संयुक्त अक्षर, स्वतंत्र ध्वनि, स्वर, व्यंजन।
तो इसका सही उत्तर है हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को स्वर कहते हैं। नंबर 3। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में उ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत, उकारांत, उकारांत, एकारांत। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, उकारांत। अगला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? अखंडित ध्वनि को, शब्दों के समूह को, शब्द को। इसका सही उत्तर होगा वर्ण अखंडित ध्वनि को कहते हैं। नंबर 1। अगला प्रश्न है, स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर, उष्म व्यंजन, स्वर, पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण को। तो इसका सही उत्तर होगा स्पर्श वर्ण है पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण को। नंबर 4। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 13, 11, 12, 14। तो इसका सही उत्तर है हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है। नंबर 2। अगला प्रश्न है, स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अच, प्लुत, हल, दीर्घ। तो इसका सही उत्तर होगा स्वरों को अच नाम से जानते हैं। नंबर 1। और हल को व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में परंपरागत कितने व्यंजन होते हैं? 33, 36, 35, 42। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, 33। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से लिखी या बोली जाती हैं? स्वर, अक्षर, व्यंजन, वर्ण। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, व्यंजन। अगला प्रश्न है, स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर, उष्म व्यंजन, स्वर, पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, स्पर्श वर्ण है पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण। अगला प्रश्न है, त्र वर्ण किसके अंतर्गत आता है? संयुक्त वर्ण, कंठ वर्ण, तालव्य वर्ण, अंतस्थ वर्ण। तो इसका सही उत्तर है त्र वर्ण आते हैं संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। नंबर 1। अगला प्रश्न है, अनुनासिक के अंतर्गत किन वर्णों को रखा जा सकता है? वर्ग का प्रथम अक्षर, वर्ग का तृतीय अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर, वर्ग का चतुर्थ अक्षर। तो इसका सही उत्तर होगा प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर। नंबर 3। अगला प्रश्न है, कौन से वर्णों को न तो स्वर माना जाता है और न व्यंजन? अंग, अह, ड, ड़, न, म, य, म, य, र, ल, व। है नंबर 1, अंग, अह। अगला प्रश्न है, व वर्ण का उच्चारण स्थान है दंत, दंतोष्ठ, ओष्ठ, मूर्धा। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, दंतोष्ठ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण लुंठित माना जाता है? ट, ख, र, ल। इसका सही उत्तर है नंबर 3, र को लुंठित माना जाता है। अगला प्रश्न है, ह व्यंजन का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। इसका सही उत्तर है नंबर 1, कंठ। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्विक माना जाता है? ल, ज, व, न। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, ल।
अगला प्रश्न है, ऊ का उच्चारण स्थान है कंठ, ओष्ठ, दंत, मूर्धा। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, ओष्ठ। अगला प्रश्न है, ए और ऐ का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठतालु, दंत। इसका सही उत्तर है ए और ऐ का उच्चारण स्थान है कंठतालु, नंबर 3। अगला प्रश्न है, ओ और औ का उच्चारण स्थान माना जाता है कंठोष्ठ, मूर्धा, दंतोष्ठ, तालु। तो इसका सही उत्तर होगा कंठोष्ठ, नंबर 1। अगला प्रश्न है, ल का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, तालु, मूर्धा, दंत। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, मूर्धा। अगला प्रश्न है, त व्यंजन का मानक क्रम है अघोष, अल्पप्राण, दंत्य, स्पर्श व्यंजन, महाप्राण, सघोष, ओष्ठ, वर्गीय व्यंजन। ए और 2 दोनों तथ्य सही है, 1 और 2 दोनों तथ्य गलत है। उत्तर है नंबर 3, ए और 2 दोनों तथ्य सही है। अगला प्रश्न है, स्र व्यंजन का निर्माण हुआ है त र से, क धन स से, स धन र से, स धन र से। है नंबर 3, स धन र से। अगला प्रश्न है, 6 वर्ण किन 2 व्यंजनों के योग से बना है क धन स, ज धन य, स धन र, त धन र। तो इसका सही उत्तर है 6 धन क धन स से बना है, नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है ज्ञ? ज धन य, जन धन य, ज धन य, ज धन य। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, ज धन य से। अगला प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह से, इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह से, नंबर 3। अगला प्रश्न है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है ओष्ठ स्पर्श, अल्पप्राण, अघोष निरुनासिक, दंतोष्ठ स्पर्श, अल्पप्राण, घोष निरुनासिक, दंतोष्ठ स्पर्श संघर्षी, अल्पप्राण, अघोष निरुनासिक। ओष्ठ स्पर्श, महाप्राण, सघोष निरुनासिक, अर्धस्वर। है नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, अर्धस्वर है य व, प म, य र ल, स ह। इसका सही उत्तर है अर्धस्वर य व है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यंजन वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 3, 4, 5, 6। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, 5 वर्ण आते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं अल्पप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, घोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों में दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं महाप्राण व्यंजन। अगला प्रश्न है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व, उपयुक्त तीनों। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4 उपयुक्त तीनों।
अगला प्रश्न है, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तद्भव, तत्सम, संकर, इनमें से सभी। उत्तर है विसर्ग का प्रयोग संकर शब्दों में नहीं होता है। नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? झ, ठ, ज, क, त। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4 क, त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क, ख, ट, ड़, य, र, च, ज। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 क, ख। अगला प्रश्न है, हिंदी की स ध्वनि है मूर्धन्य, दंत्य, तालव्य, ओष्ठ। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 तालव्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पश्य स्वर है? आ, ई, ज, ढ। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 अ। सॉरी, आ। निम्नलिखित में पश्य स्वर है आ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? अ, ए, इया, उ। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 इया स्वर नहीं है, जबकि इया व्यंजन है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को कवर किया है और ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे हुए हैं और यहीं से सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आप लोग अच्छा से पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।